हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन कमबैक एकेडमी। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पीवाईक्यू के इंपोर्टेंट सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल आ रहे हैं उसको अभी कवर करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो भी हम डिस्कस किए थे उससे थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता आगे का कॉन्सेप्ट है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन का ही एक स्पेशल टाइप है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। फंक्शन क्या है? फंक्शन का ही एक स्पेशल टाइप है जिसको हम रिकर्जन कहते हैं। रिकर्जन में होता क्या है? एक्चुअली होता है इसमें कि ये फंक्शन खुद ही अपने फंक्शन को कॉल करता है, मतलब उसी फंक्शन में रह के उसी फंक्शन को वापस से कॉल कर लेता है। अब इससे पहले क्या हो रहा था, उसमें कॉल बाय वैल्यू हो रहा था या कॉल बाय रेफरेंस हो रहा था। ठीक है, और इसमें क्या है, वो फंक्शन के अंदर से खुद अपने आप को कॉल करता है, मतलब सेल्फ कॉलिंग फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, अगर आप इसमें लिखना चाहे तो कुछ और इसका थ्योरी बना सकते हैं वो फंक्शन वाला डिफिनेशन के लिए कि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड, ये रीडेबिलिटी अच्छा करता है, मतलब जो रीयूजेबिलिटी है उसको बढ़ाता है, वो सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आते हैं इसके सिंटेक्स पे आते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका जो बोल सकते हैं पीपीएस का जो प्यार है वो है फिबोनाची सीरीज। ये लगभग हर साल आते हैं। तो फिबोनाची सीरीज होता क्या है? फिबोनाची सीरीज ऐसे 1 1 और इस लास्ट 2 डिजिट का सम, लास्ट 2 नंबर का सम, नेक्स्ट जो होगा नंबर वो आएगा। इस दोनों का सम कितना है? 1 + 1 2, फिर इसका और इसका सम क्या होगा? 2 + 1 3, फिर इसका इसका और इसका सम 2 + 3 5, इस दोनों का सम 8, इस दोनों का सम 13, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि रिकर्जन का यूज करना है, मतलब सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन, इसका यूज करके मेरे को फिबोनाची सीरीज निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे को फिबोनाची सीरीज में छठा पोजीशन पे जो आ रहा है वो निकालना है। कैसे निकलेगा? मतलब छठा पोजीशन पे ये हुआ मेरा फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब 8 कैसे आ रहा है ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, बेसिक है, वो बेसिक ये है कि फिबोनाची 6 कैसा है ये निकालना है। फिबोनाची 6 इक्वल टू फिबोनाची 5 प्लस फिबोनाची 4, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब ये जो 6 नंबर पे है, 6 पोजीशन पे, ये वैल्यू लास्ट टू नंबर के सम से आएगा, मतलब 3 + 5, इस दोनों का ऐड करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को मेरे को क्या करना है, प्रोग्राम के थ्रू लिखना है। ठीक है, तो ये तो रहा इसका बेसिक। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू एक्चुअली काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखने में सबसे पहले हेडर फाइल लिखना पड़ता है, include studio.h। यहाँ पे मेरे को फंक्शन वाला पार्ट लिखेंगे। फंक्शन वाला पार्ट बोले तो वही जो रिकर्जन का जो कोड होगा, रिकर्जन भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे मेन फंक्शन। ठीक है, इन मेन हम मेन में से क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट ले रहे हैं यूजर से। ठीक है, तो पहले एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर से इनपुट डलवा लेते हैं। प्रिंटफ इंटर अ नंबर
रीड भी कर लेते हैं। स्कैनर परसेंटेज डी एंड ए, ठीक है। अब यहां से हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन बनाए तो मान लेते हैं फंक्शन क्या है, एफ ई बी, फिबोनाची टाइप का एक फंक्शन है, इससे हम ए भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम ये इसका रिटर्न टाइप इंट फिबोनाची इंट एन, अभी मेरा ये मेन फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको अभी हम लिखेंगे और भी जो लिखना होगा, पहले अब इधर काम करते हैं, ठीक है। तो ये यहां से ये तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम मेरे को कोड लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक कंडीशन देख लेते हैं, इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, देन क्या कर देंगे, रिटर्न 1, ठीक है। एल्स अब मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है एक और वेरिएबल का, हम मान लेते हैं एक और वेरिएबल इंट ans, ठीक है। यहाँ पे ans इक्वल टू फिबोनाची n -1 प्लस फिबोनाची, मतलब ये जो मेरा फंक्शन है एफ ई बी n -2, ओके। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न ans, ठीक है। ये तो रहा मेरा फंक्शन वाला, मतलब रिकर्जन फंक्शन का कोड, ठीक है। अभी हम अपना मेन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो यहां से तो हम ये ले लिए, ठीक है। अब इसको भी हम एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, लेट ये इंटीजर टाइप का है, इंट इंट आंसर, ये एक वेरिएबल आंसर इक्वल टू फिबोनाची ए, मतलब ये अलग है और ये अलग है, इससे साथ आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ठीक है। यहां से और यहां पे हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंटफ रिक्वायर्ड फिबोनाची नंबर परसेंटेज डी और इधर NSWER, और जो मेरा ये इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है, तो यहाँ पर रिटर्न 0 करके प्रोग्राम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख रहे हैं कि एक्चुअली प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, इनपुट आउटपुट देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रोग्राम जैसे ही लिखे, इसको रन करवाएंगे, तो सबसे पहले मेरा पहले हेडर फाइल देखा, ठीक है। उसके बाद मेन पे गया, मेन पे गया, ये लाइन प्रिंट हुआ इनपुट में, क्या, इंटर अ नंबर, मान लीजिए हम 6 डाल दिए, ठीक है। मतलब वही नंबर हम डाले जिस पोजीशन का मेरे को क्या करना है, फिबोनाची नंबर निकलवाना है, ठीक है। यहाँ पे स्कैनफ रीड कर लिए, ठीक है। अब क्या किए, इंट आंसर, ठीक है, इक्वल टू फिबोनाची, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेते कि आपको देखने में कोई परेशानी ना, ठीक है। तो ये फंक्शन हिट हुआ, ये फंक्शन कहां पे डिफाइन है, ये फंक्शन यहां पे डिफाइन, मतलब ये रहा। अब आया ये बोला कि ठीक है 6, क्या n इक्वल टू 0 है या 1 है, नहीं, ये फॉल्स है, इल्स में जाएगा, इल्स में क्या है,
आंसर, एक नया वेरिएबल है, इसमें क्या कर रहा है फिबोनाची n-1 6 का मतलब अभी तक क्या था, अभी तक ये था फिबोनाची 6, ठीक है। अब ये क्या हो जा रहा है फिबोनाची, इसमें क्या आ जा रहा है आंसर में, आंसर में क्या आ रहा है फिबोनाची n-1 मतलब 6 - 1 मतलब फिबोनाची 5 प्लस फिबोनाची 4, ठीक है। अब ये वापस से ये फंक्शन आ गया, अब ये फंक्शन खोजेगा कि ये डिफाइन कहाँ पे है, ये फिर से वापस से यहीं पे आएगा। अब इस बार आर्गुमेंट क्या लेके आएगा, पिछले बार आर्गुमेंट 6 लेके गया था, अब आर्गुमेंट क्या लेके जाएगा, आर्गुमेंट 5 लेके जाएगा। अब 5 कैसे डिफाइन है, 5 है ऐसे डिफाइन, फिबोनाची 4 मतलब ये भी एक आंसर में आएगा। ये सब वैल्यू होल्ड पे रहेगा, होल्ड पे मतलब एक स्टैक में रहेगा। पहले फिबोनाची 6 बना, फिर फिबोनाची 5 बना, फिर फिबोनाची 4 बना, फिर फिबोनाची 3 बना, ऐसे करके फिबोनाची 1 तक बना, ठीक है। अब ये तो मतलब सब होल्ड पे रख रख के एक के ऊपर चलते जा रहा है, ठीक है। अब जब जैसे ही ये वाला आया यहां से प्रोग्राम खत्म हुआ, मतलब ये वाला इफ वाला कंडीशन में जाके ये रिटर्न 1 कर देगा तो ये वाला खत्म होगा। अब वापस से ये वैल्यू एक इधर से फुलफिल हो के ये टर्मिनेट होते चला जाएगा, ठीक है, ये सब खत्म होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये है स्टैक का कंसेप्ट, रिकर्जन में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 को कॉल करेगा, ऐसे फिबोनाची 3 को कॉल करेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉल कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा मेन, ठीक है, यहां से इनपुट भी ले रहा है और पहली बार यहां से कॉल भेज रहा है यहाँ पे। अब ये आपस में ही कॉल करने लगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रिकर्जन। और रिकर्जन के थ्रू हम क्या लिख लिए, ये मेरा फिबोनाची सीरीज का फिबोनाची नंबर का ये कोड हो गया। अगर इसी में आपको अगर बोला जाए, ये तो फिबोनाची नंबर एक नंबर ये प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अगर मेरे को फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने के लिए बोल दिया जाए तो इसी में हम प्रिंट कर देंगे फिबोनाची नंबर, यहाँ पे इल्स वाला पार्ट में ही एक प्रिंटफ सेंटेंस और बना देंगे और फिबोनाची नंबर एक लाइन में प्रिंट होगा, सीरीज में प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये मेरा रहा रिकर्जन के थ्रू फिबोनाची नंबर निकालने का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे फैक्टोरियल निकालने का रिकर्जन के थ्रू ही। नेक्स्ट प्रोग्राम है वो फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम है, ये आपका पीवाई की भी है और ये अलग अलग साल में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। किसी साल में बोल रहा है कि सीधे फैक्टोरियल निकाल दो, किसी ईयर में बोल रहा है कि फैक्टोरियल निकालिए फंक्शन के थ्रू, और ज्यादातर ये बोल रहा है कि फैक्टोरियल निकालिए रिकर्जन के थ्रू। तो हम एक ही क्वेश्चन में तीनों, मतलब एक ही क्वेश्चन में तीनों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में जो पूछेगा, जिस मेथड से पूछेगा उस मेथड से लिखेगा। सबसे पहले हम इजी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट में हम पहले हम नॉर्मल तरीका जो आप करते आ रहे हैं उससे करेंगे, फिर फंक्शन के थ्रू करेंगे और फंक्शन की एक स्पेशलाइज्ड वर्जन रिकर्जन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं पहले हम बता देते हैं आपको करना एक्चुअली क्या है। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल में निकालना पड़ता है, जैसे कि मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। फैक्टोरियल किसका, 5 का निकालना। तो ये होता क्या है फैक्टोरियल का 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल में होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। 0 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को एक स्पेशल कंडीशन लगाना पड़ेगा, चेक कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इंक्लूड studio.h int, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे हैं, अभी फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम यूजर से
इनपुट ले रहे हैं, int a printf enter a number, scanf, इसको रीड कर लिए, %d and a, ओके। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लूप यूज करेंगे, जबकि हम आपको अभी लूप का कंसेप्ट और उसका पीवाई नहीं करवाए हैं। इस लेक्चर के बाद अगर आप लोगों का डिमांड रहा, आप लोग कमेंट करिएगा और इस वीडियो को काफी अच्छा रीच दिलवाएगा, तो मैं तुरंत उस पे भी एक लेक्चर डाल ही दूंगा लूप्स पे, ठीक है। तो ये रहा स्कैनर %g। अभी हम लूप्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो फोर लूप यूज कर लेते हैं, int I इक्वल टू, सॉरी ये मेरा जो ये कंडीशन है इसको भी मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ a इक्वल टू 0, printf फैक्टोरियल इक्वल टू %d इधर 1, ठीक है। अगर इफ ये रहा तो इल्स पार्ट में आते हैं, ठीक है। इस पार्ट में हम एक वेरिएबल मान लेते हैं int mult इक्वल टू 1, ठीक है। फोर int I इक्वल टू 1 से I इज लेस देन इक्वल टू a I प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हम इसके अंदर इसके पार्ट अंदर बॉडी पार्ट में लिखेंगे, इसका जो अंदर जो फोर के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसमें लिखेंगे mult इक्वल टू मल्ट इनटू I, और जैसे ही मेरा लूप खत्म हो रहा है उसके बाद हम लिख देंगे printf फैक्टोरियल इक्वल टू %d इधर mult, ठीक है। और ये मेरा 80 के साथ स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे रिटर्न 0 भी करना पड़ेगा, और ये मेरा कोड खत्म होता है, ठीक है। तो ये तो रहा नॉर्मल तरीका जो आप सब लोग लगभग जान ही रहे होंगे। तो यहाँ पे ये फॉर लूप का यूज किया गया, ये इनिशियलाइज कर रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है और ये अपग्रेड कर रहा है, और ये कंडीशन चेक होने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल जाता है अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर हम लूप्स पे ही लाएंगे, ठीक है। तो वो लूप्स वाला लेक्चर देखने के बाद ये आप देखिएगा तो आपको वहां पे जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा मेन फोकस क्या है, मेरा फंक्शन और रिकर्जन पे, ठीक है। तो इसलिए हम ज्यादा कवर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आ रहे हैं रिकर्जन फंक्शन पे, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को अगर इसके थ्रू लिखना चाहें फंक्शन का यूज करके, तो कैसे लिखेंगे। ये तो मेरा इनपुट तो देना ही पड़ेगा, इनपुट यूजर से ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ हम ऊपर कुछ स्पेस छोड़ दे रहे हैं, ऊपर हम कुछ लिखेंगे फंक्शन, जो भी मेरा फंक्शन हो उसका नीचे लिख दे रहा है, जो यहाँ से मेरा मेन फंक्शन रहेगा वो लिखूंगा, और इधर मेन फंक्शन में से कॉल करूंगा जो मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन जो काम करवाना उस फंक्शन को। तो पहले मैं मेन फंक्शन के बारे में लिख लेता हूँ, इंट मेन
int a printf enter a number scanf % d एंड यहाँ पे हम यूजर से एक नंबर डलवा लिए, ठीक है। और यहां से अब हम फंक्शन के थ्रू इसको कॉल करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन हम मान लेते हैं, फैक्ट नाम का एक फंक्शन है। फैक्ट ए, ठीक है। इधर रिटर्न काम ही खत्म कर देते। अब ये तो अभी लिख लिए, अभी जैसे अकेले लिखने का कोई मतलब नहीं जब तक ऊपर हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर void फैक्ट, यहाँ पे भी मेरे को लूप्स का यूज करना ही पड़ेगा। बिना लूप्स के यूज किए हम फैक्टोरियल नहीं निकाल पाएंगे। अगर बिना लूप्स का यूज अगर नहीं कर रहे हैं तो दूसरा तरीका हम मेरे को रिकर्जन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्ट में अगर हम मान लेते हैं एक इंट मल्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना चाहिए आपको, यहाँ पे भी इफ नहीं, यहां से जो भेजे हैं इसको तो डालना पड़ेगा ना, इंट इफ n इक्वल टू 0 printf। एक लाइन का इफ स्टेटमेंट या इल्स स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। printf फैक्टोरियल इक्वल टू %d और इधर 1, ठीक है। और इसको कर देंगे रिटर्न, ठीक है। और ये मेरा कोड खत्म हो जाएगा। और अगर ये नहीं हो तो इल्स पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। इल्स पार्ट पे हम आए, इल्स पार्ट पे देखे कि ये कंडीशन नहीं है तो इल्स पार्ट पे आएंगे। इल्स पार्ट पे क्या करेंगे, और एक मेरे को और वेरिएबल मानना पड़ेगा, इंट मल्टी इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर लिखते हैं कोड मल्ट इक्वल टू मल्ट इनटू आई, और इसके बाद जो भी मेरा मल्टीप्ली मतलब ये फैक्टोरियल निकाल रहा है वो हम मल्ट नाम के एक वेरिएबल में हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक ये लूप जैसे ही टर्मिनेट होगा इसके बाद जो न्यू अपग्रेडेड वैल्यू मल्ट का होगा वो हम प्रिंट करवाना चाहेंगे। यहाँ पे लिख देंगे printf फैक्टोरियल इक्वल टू %d इधर मल्ट, ठीक है। तो ये रहा मेरा, और ये जो फंक्शन मेरा यहाँ पे ओपन हुआ था इस फंक्शन को देखिए, ये ऐसे ये कोड अलग है मेन वाला, और ये तो है, ये इसका ये इल्स का है, ठीक है। ये लूप्स का है, ये इल्स का है, और इसके बाद एक और आएगा वो आएगा इसका, ठीक है। तो ये रहा मेरा फंक्शन के थ्रू। अब इसको अगर हम रिकर्जन के थ्रू करना चाहें, रिकर्जन के थ्रू कैसे होगा, ठीक है। तो ये पार्ट एज इट इज रह जाएगा। अब रिकर्जन में क्या होता है ना कि ये लूप्स का कंडीशन हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और वहां पे ये इफ के लिए भी एक दूसरे तरीका से यूज करेंगे, ठीक है। और
ये फॉर लूप मेरे को यूज नहीं करना पड़ेगा रिकर्जन में, ठीक है। तो इतना को बस हटाएंगे, तो चलिए अब इस पे आ रहे हैं। मान लेते हैं अब की बार हम इसको इंटीजर टाइप का मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से हम भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले चेक करेंगे इफ n इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न। मेरे को अब की बार थोड़ा सा कोड नीचे बढ़ाना पड़ेगा, हम बढ़ाते हैं उसको, ठीक है। और तब तक इधर हम पहले अपना इधर रिकर्जन वाला पार्ट कवर करते हैं। इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1 else एक हम वेरिएबल फिर से मान लेते हैं, एक वेरिएबल है इंट मल्ट नाम का। यहाँ पर हम मल्ट को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे हम मल्ट के अंदर डालेंगे, यहाँ पे हम मल्ट का वैल्यू डालेंगे, मल्ट इक्वल टू फैक्ट मल्ट इंटू डालना पड़ेगा मल्ट 1 वैल्यू, ठीक है। मल्ट इक्वल टू मल्ट इंटू फैक्ट n-1, ठीक है। और रिटर्न मल्ट, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम तो लिख लिया है, ये वाला। और थोड़ा सा इसमें मेरे को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही बस। इस लाइन को चेंज करते थोड़ा सा, इंट ans इक्वल टू फैक्ट a, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटफ फैक्टोरियल इक्वल टू %d, इधर लिख देंगे हम ये वाला ans, और इधर रिटर्न 0 करके प्रोग्राम टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये एक्चुअली प्रोग्राम चल कैसे रहा है। ये तो कोड वर्ड की भाषा में लिख दिए, ये प्रोग्राम एक्चुअली चल कैसे रहा वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट, मतलब एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। तो यहां से सबसे पहले हेडर फाइल देखा, मेन फंक्शन में गया, इंटर किया एक नंबर, इंटर कर दिया। मान लीजिए वो एंटर 5 किया, 4 किया, चलिए 4 मान लेते हैं, ठीक है। 4 इंटर कर दिया, रीड कर लिया। अब ans ये एक वेरिएबल बना दिया, ये क्या किया, ये कॉल किया इसको, ये यहाँ से क्या कितना वैल्यू गया, 4 गया, 4 कॉल हुआ, या पहुंचा अपना डिफिनेशन पे। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मल्ट ये, ठीक है, इफ n इक्वल टू 0 फॉल्स है, इसमें जाएगा मल्ट इक्वल टू मल्ट इनटू फैक्टोरियल, मल्ट अभी 1 था, ठीक है, और ये फैक्टोरियल n-1, मतलब अभी तक 4 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट था 4, यहाँ पे अभी क्या हो गया, फैक्ट 3। अब ये अभी जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं। अब ये जाएगा यहां से वापस यहाँ अपने डिफिनीशन पे, ठीक है। अब की बार इसमें क्या आ रहा है, अब की बार इसमें आ रहा है फैक्ट 3, ठीक है। अब ये फैक्ट 3 अंदर जाएगा, ये इफ कंडीशन फॉल्स है, इल्स में जाएगा, इल्स में गया तो इल्स में देखा, फिर से ये फैक्ट
2 बना, मतलब एक्चुअली ये बन कैसा रहा है, ये स्टैक में ऐसे बन रहा है, पहले बना फैक्ट 4, फिर इसको पर फैक्ट 3, फैक्ट 2, फैक्ट 1, और अगर फैक्ट 0 हुआ तो ये वाला यहां से रिटर्न करेगा, और ये इसको टर्मिनेट करेगा, इसको टर्मिनेट करेगा, इसको टर्मिनेट करेगा, फाइनली ये भी टर्मिनेट होगा। ये टर्मिनेट होने के बाद तब मेरा कंट्रोल जाएगा इस लाइन पे, ठीक है। और इसके बाद मेरा जो भी आउटपुट होगा, इस बार मेरा आउटपुट क्या आएगा, मतलब 4 into 3 into 2 into 1 क्या आएगा, 24। ये इस बार मेरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली एग्जाम में करना क्या, आपको एक्चुअली एग्जाम में करना है, जैसे ये पूछे ज्यादातर यही पूछता है फैक्टोरियल के यूज में। मैं आपको ये 3 तरीके से क्यों बताया, क्योंकि आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो, और आप कहीं से भी क्वेश्चन है आप एकदम फोड़ के आओ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। तो अभी तक हम ये कवर कर लिया, अब हम आएंगे अपने लूप्स वाले पार्ट पे, ठीक है। पहले लूप्स कवर कर लेते हैं। लूप्स में भी हम 3 टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे व्हाइल लूप, उसके बाद व्हाइल के बाद हम फॉर लूप पढ़ेंगे, उसके फॉर लूप के बाद डू व्हाइल लूप, ठीक है। इस सीक्वेंस में हम सबसे पहले व्हाइल लूप पढ़ते हैं। पहले व्हाइल लूप का सबसे पहले हम व्हाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। व्हाइल, ठीक है। व्हाइल लूप का पहले सिंटेक्स देखते हैं कैसा रहता है। व्हाइल, इसमें कुछ भी कंडीशन लिखा रहेगा, जो कंडीशन चेक होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही हुआ, इसके अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा, इसके अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर फॉल्स हुआ तो मतलब जब भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये बाहर आएगा। अब ठीक है, ये तो कंडीशन रहा चेक करने का, और इसी के अंदर इसको क्या करेंगे, अपग्रेड भी लिखा रहेगा, जो भी कंडीशन है अपग्रेड करने का। तो अपग्रेड होने के बाद फिर से ये चेक होगा, अगर ये ट्रू रहा तो इसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा जो भी कोड, ये फॉल्स रहा तो बाहर आ जाएगा। तो ये रहा इसका सिंटेक्स। अब हम इसके आते हैं प्रोग्राम पे, ठीक है। प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे सिंपल प्रोग्राम एडिशन निकालने के लिए, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए हम एडिशन ही निकालते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। अब एक चाहे तो हम यूजर से भी इनपुट ले, चलिए अभी नहीं ले रहे, आगे वो प्रोग्राम में यूजर से लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इंट a इक्वल टू 5। अब यहां पे लिखते हैं व्हाइल, तो मेरे को i भी लिखना पड़ेगा, इंट i इक्वल टू 1, ठीक है। व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5, मेरे को जितना भी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगा हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। मेरे को और एक जरूरत पड़ा सम, स्टार्टिंग में इसका 0 वैल्यू देना, ठीक है। while I is less than 5, sum equal to sum plus I, ये तो रहा सम निकला, और I को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, मतलब चेंज भी करना पड़ेगा इसको वैल्यू में। यहाँ पे I प्लस प्लस लिख सकते हैं, या I इक्वल टू I प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी मेरा सम निकलेगा उसको हम प्रिंट करवाना चाहेंगे नेक्स्ट लाइन में। इतना कहने का मतलब क्या हुआ, इतना कहने का मतलब हुआ
कि सबसे पहले ए इसमें 5 डला गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और आई में हम क्या डाल दिए, आई, ये आई है, आई में क्या डाला गया, 1 डाला गया, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कंडीशन चेक हुआ, आई इक्वल टू अभी कितना है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू है, लेस देन है, ट्रू है, अंदर आया। सम में इनिशियली क्या था, सम में इनिशियली था मेरा वैल्यू 0, ये 0, अब क्या किया, तो ये ट्रू है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब 0 प्लस आई में क्या है 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 0 प्लस 1, अब ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब आगे आया, ये i का वैल्यू i प्लस 1 i प्लस प्लस हो गया, मतलब 1 से इंक्रीज कर गया, तो ये अब इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 2, ठीक है। अब फिर से ये आया 2, अगर while पे यहां से फिर ये यहां पे आया, फिर से कंडीशन चेक हुआ, यहाँ पे अब i इक्वल टू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, तो अंदर क्या, सम इक्वल टू सम प्लस आई, यहाँ पे 1 पहले से था, 2 और ऐड हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है। अब फिर से i प्लस प्लस हुआ, ये 2 बढ़ के अब 3 हुआ, ठीक है। अब 3 वापस से यहाँ पे गया, वहां पे 3 गया, ये 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, तो फिर से सम होगा, किसमें, जो पहले से है, यहाँ पे पहले से कितना है 3, अभी नया कितना आया है, i में वैल्यू 3 है, i में वैल्यू, ये 3 प्लस 3 कितना हुआ 6, जो कि सम में आ गया, मतलब सम मतलब इसमें अब क्या आ गया 6 आ गया। अभी तक i का वैल्यू कितना था 3, अब i प्लस प्लस किया, इसको 3 से बढ़ा के 4 कर दिया, अब 4 पे आया, ये 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, तो इसका बॉडी पार्ट में क्या अंदर, इसमें क्या बोला, सम इक्वल टू सम प्लस आई, अभी सम में अभी कितना है 6 वैल्यू है, और सम प्लस आई का वैल्यू कितना है अभी 4 है, तो यहाँ पे 4 हुआ, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, जो इस सम में आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 10, ठीक है। अब i प्लस प्लस हो गया, मतलब अभी तक 4 था वैल्यू, 4 से अब बढ़ के कितना हो गया 5, ठीक है। ये फिर से वापस गया ऊपर, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब 5 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, तो अंदर क्या, सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी कितना है 10 है, और i में कितना है, i में अभी वैल्यू 5 है, 10 प्लस 5 15, मतलब अब सम में कितना वैल्यू आ गया 15 आ गया। अब वापस से i प्लस प्लस हुआ, i प्लस प्लस होने के बाद ये 6 हो गया, ठीक है। अब वापस से कंडीशन चेक पे किया, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये हो गया मेरा कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ, ये लूप से बाहर आ जाएगा, मेरा कंट्रोल मेरा लूप से बाहर आ गया, तो अभी तक मेरे को सम में कितना है 15 वैल्यू है, तो मेरे को क्या करना है, सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम प्रिंट करवा देते सम लूप से बाहर, ठीक है, प्रिंटफ एडिशन इक्वल टू परसेंटेज डी, इधर सम, और इंटीजर टाइप का था तो इसे रिटर्न 0 कर दिया, ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अगर इसी में यहाँ पे सम के जगह पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन निकालना चाह रहे होते तो क्या करना पड़ता मेरे को, मान लेते कोई एक और दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन, 0 से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ऑब्वियस से 0 आ जाएगा, इसलिए मेरे को 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना, मल्ट इक्वल टू 1, और यहाँ पे इस लाइन को चेंज करना पड़ता, इस लाइन को चेंज करके क्या लिखते, इस लाइन को हम चेंज करके लिखते मल्ट इक्वल टू मल्ट इनटू आई, और सब प्रोग्राम उसी फ्लो में चलता, ठीक है। तो
एक ही प्रोग्राम में हम सब निकालने के लिए, मल्टीप्लीकेशन निकालने के लिए भी बता दिए। अगर ये रहा तो अब तो ये रहा मेरा वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल लूप के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में, डाउट तो नहीं होना चाहिए, थियोरेटिकल अगर थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, आपको मैं सारा लॉजिकल चीज बता दे रहा हूं जिससे आपको कोई समझने में कठिनाई ना हो, कोड पार्ट में आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर लूप पे, ठीक है। तब तक यहां तक नोट करिए। तो मेरा नेक्स्ट है फॉर लूप। आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे को कंसेप्ट करवा रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन है, हर बार थोड़ा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, बस लिखना यही रहता है। कभी आएगा कि बताइए इंट्री कंट्रोल लूप क्या है, ठीक है। इंट्री कंट्रोल लूप क्या है और आउट कंट्रोल लूप क्या है, ठीक है। कई बार पूछेगा लूप्स का, डू वाइल लूप्स का, वाइल लूप्स का कंपैरिजन बता दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही रहता है, लूप से ही रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन सेट कैसे करता है, लिखना आपको लूप्स के बारे में ही, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि एक मतलब एक ही बार में आपको मल्टीपल टाइप के भी क्वेश्चन, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन है आप कर पाओ, ठीक है। तो आइए हम फॉर लूप के, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे होगा, यहाँ पे रहेगा फॉर, ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन जो भी चेक होगा वो कंडीशन, और यहाँ पे अपग्रेडेशन, और इसका ये कोड पार्ट, ठीक है। व्हाइल लूप में क्या था कि वहां पे बस कंडीशन रहता था और इधर अपग्रेडेशन रहता था, इनिशियलाइजेशन ऊपर रहता था। इसने इनिशियलाइजेशन यहीं पे कर दिया, ठीक है, और अपग्रेडेशन भी यहीं पे कर दिया इसी में, कंडीशन भी इसी में कर दिया। अब जैसे ही पहले इनिशियलाइज होगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में गया, जो भी एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट किया, उसके बाद एग्जीक्यूट करने से पहले ई लाइन हिट होने से पहले वापस से कंट्रोल इधर गया, अपग्रेडेशन पे अपग्रेडेड हुआ, अपग्रेड होने के बाद वापस से कंडीशन चेक किया, मतलब ये इनिशियलाइज तो एक ही बार करोगे ना। कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू है तो फिर से ये एग्जीक्यूट किया, फिर ये हिट होने से पहले फिर से अपग्रेडेशन किया, अगर ट्रू है तो फिर से अंदर किया कंडीशन चेक करने, ठीक है। तो ये रहा मेरा सिंटेक्स, हो गया सिंटेक्स। अब सिंटेक्स पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अपने एक एग्जांपल के थ्रू कोड करते हैं इसको। जब भी आपको आए सबसे पहले क्या करना, उसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी पता है तो थ्योरी लिखो, सिंटेक्स लिखो, एग्जांपल प्रोग्राम चिपका दो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया सबसे इजी एग्जांपल प्रोग्राम हम सॉम के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, इंट में लिखते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं इंट सम इक्वल टू 0, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल टू 5i प्लस प्लस, ठीक है। ये इनिशियलाइज कर रहा है, ये कंडीशन है और ये अपग्रेड है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर, ठीक है। क्या बोल रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करते रहो, और अभी तक इतना लिखने का मतलब, अभी तक इतना लिखने का मतलब क्या हुआ वो समझते। वैसे आपको एग्जाम में आया तो यहाँ पे ये 5 ना लिखे, हम यूजर से ही इनपुट करवा लेंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए
कम समय के होने की वजह से मैं बस एक ही एग्जांपल प्रोग्राम बता रहा हूँ, नहीं तो आपको बढ़िया से और अच्छे तरीके से मैं यूजर से ही करवा देता, ठीक है। बट आप एटलीस्ट समझ लो, ठीक है। तो ये रहा सम। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक सम नाम का बना बॉक्स, ठीक है। एक आई नाम का बॉक्स बना। आई में सबसे पहले इनिशियलाइज कितना से हो रहा, 1 से, ठीक है। और 1 से इनिशियलाइज हुआ, आई चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है, आई मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। ट्रू है तो अंदर गए, सम में इनिशियली कितना वैल्यू है, 0, मतलब इसमें कितना वैल्यू है, 0, यहाँ पे डाले थे ना 0 है। और ये सम में डाल, सम प्लस आई, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ये सम में आ गया, ठीक है। अब वापस से गए यहाँ पे, ये अपग्रेडेशन पे आई प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस 1 से बढ़ के कितना हो गया, 1 से बढ़ के ये 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। ट्रू है तो अंदर गए सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी कितना था, ये 0 से बढ़ के 1 हो गया था, 1 था, 1 से 1 प्लस आई का वैल्यू कितना है, अब 2 है, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, तो ये 1 अब कितना बदल गया, 3 में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये लाइन हिट होने से पहले ये आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस मतलब 2 अब बदल गया 3 में, और 3 वापस से यहाँ पे सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी कितना है, 3 है, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, मतलब 3 प्लस 3 6, ये 6 कहाँ आ गया सम में, ये 3 कट के हो गया 6। अब वापस से गया कंट्रोल, वापस से ये अपग्रेड हो गया आई प्लस प्लस से, ठीक है। आई प्लस प्लस से अपग्रेड होने के बाद ये कितना हो गया, 3, आई प्लस प्लस होने के बाद कितना हो गया, 4, ये 4 अंदर गया, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ऑलरेडी 6 था, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10, ठीक है। मतलब ये 6 कट के कितना हो गया, 10 हो गया, 10, ठीक है। अब वापस से अपग्रेड हुआ, ये 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है, ट्रू है तो अंदर किया पार्ट कोड पार्ट में सम प्लस आई, सम में कितना वैल्यू 10, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 15 आ गया, और ये 15 सम में आ गया। उसके बाद ये लाइन हिट होने से पहले अपग्रेड हुआ, आई प्लस प्लस 5 हो गया 6, अब 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये मेरा फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो ये इससे बाहर आ गया। तो अभी तक मेरे को सम में कितना वैल्यू प्राप्त, तो सम में बचा हुआ मेरा 15। अब मेरे को क्या करना है, इस 15 को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए सिंपल सा प्रिंटफ सेंटेंस लगाएंगे स्टेटमेंट, प्रिंटफ एडिशन इक्वल टू परसेंटेज डी, इधर सम, ये इंटीजर टाइप का डेटा था तो इधर रिटर्न 0 कर देंगे, वॉइड रहता तो कुछ नहीं करते, ठीक है। यह प्रोग्राम मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये रहा मेरा प्रोग्राम, इधर दिखा दिए कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब इसी में फॉर लूप के थ्रू ही हम समझेंगे, कई बार रिपीटिवली क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, ब्रेक कंटिन्यू, ठीक है, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू को ही फॉर लूप में ही। हम देख रहे हैं कि लेक्चर का ड्यूरेशन बड़े होते जा रहा है, तो तब तक हम इतना लेक्चर रिलीज कर दे रहे हैं, आपका भी पढ़ाई वहां से कंटिन्यू रहे। तो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आगे का सेशन, जिसमें हम ब्रेक कंटिन्यू का ले रहे हैं, और जो भी डू वाइल है, स्विच स्टेटमेंट है, और एरो को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका रीच ही मेरे को मोटिवेट करेगा। तो आगे का हो सकता है इसके अलावा 1-2 सेशन और एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।